कहानी की शुरुआत एक सड़क पर चलती दो बसों से होती है। इन बसों में ज्यादातर लड़कियां हैं जो कॉलेज या क्लास के लिए जा रही हैं। उन्हीं में से एक प्यारी सी लड़की है मित्सुको। मित्सुको चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मग्न रहती है। तभी उसकी सहेलियां उसे टोकती हैं, तुम हर समय क्या लिखती रहती हो, कभी तो एंजॉय भी किया करो, देखो सब कितने खुश हैं। इतना कहकर उसकी एक दोस्त उसकी नोटबुक छीन लेती है। नोटबुक छीनने की हड़बड़ी में मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। वह थोड़ा परेशान हो जाती है और पेन उठाने झुकती है। जैसे ही मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी अचानक कोई अदृश्य चीज तेजी से वहां से गुजरती है। पल भर में ही दोनों बसें बीच से दो हिस्सों में कट जाती हैं और सभी लड़कियां भी उसी में कट जाती हैं। मित्सुको जब उठती है तो सामने का खौफनाक मंजर देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वो समझ जाती है कि सिर्फ इसलिए बची क्योंकि वो झुकी हुई थी। डर से कांपती हुई वह बस से बाहर भाग जाती है। तभी पता चलता है कि ये जानलेवा हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि हवा ने किया था। वो रहस्यमयी हवा अब मित्सुको का पीछा करने लगती है। यह देखकर मित्सुको घबराकर दौड़ पड़ती है। भागते हुए उसे चार और लड़कियां नजर आती हैं। वह जोर से चिल्लाकर उन्हें झुकने को कहती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा पल भर में उन्हें भी बीच से काटकर चली जाती है। हालांकि मित्सुको किसी तरह एक लड़की की जान बचा लेती है। तभी उनकी नजर कुछ साइकिल पर जाती लड़कियों पर पड़ती है। मित्सुको उन्हें भी चेतावनी देने की कोशिश करती है, मगर वह हवा उन पर भी वही खौफनाक हमला कर देती है। जिस लड़की को मित्सुको ने अभी अभी बचाया था, उसे भी वह अदृश्य हवा मार देती है। यह देखकर मित्सुको बुरी तरह डर जाती है और इधर-उधर भागने लगती है। भागते भागते वह एक नदी के पास पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नदी में कई कटे शव पड़े होते हैं जो उसी खतरनाक हवा का शिकार हुए थे। खुद को छुपाने के लिए वह एक मृत लड़की के कपड़े बदल लेती है। इसके बाद मित्सुको एक स्कूल में पहुंचती है जहां पहले से ही बहुत सी लड़कियां मौजूद होती हैं। स्कूल में पहुंचने पर मित्सुको देखती है कि वहां की लड़कियों की यूनिफॉर्म उससे बिल्कुल अलग है। उसे यकीन हो जाता है कि वह इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम ठीक हो? मित्सुको हैरान रह जाती है क्योंकि वह लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसी लगती है। मित्सुको उलझन में उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? दरअसल मित्सुको को खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वह सदमे में है। तभी पता चलता है कि मित्सुको और उसकी दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अचानक फिर से तेज हवा चलने लगती है, जिससे घबराकर मित्सुको जल्दी से बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कुछ समझ नहीं पाती और उससे पूछती है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ है? तब मित्सुको उसे सारी बात बता देती है, कैसे उस खतरनाक हवा ने बस में उसके दोस्तों को मार डाला। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालकर कहती है, देखो ये बस हवा है, इससे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मित्सुको का दिल अभी भी बहुत बेचैन था। धीरे धीरे मित्सुको को थोड़ा सुकून महसूस होता है। उसे लगने लगता है कि शायद यह सब कोई बुरा सपना ही था। उसकी बेस्ट फ्रेंड दो और लड़कियों को बुलाती है और सब मिलकर क्लास बंद करके बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही ये चारों बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं। चारों घबराकर वहां से भाग जाती हैं। दौड़ते दौड़ते वे सब एक झील के किनारे पहुंचती हैं। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकियों को भी उसके ख्वाब जैसी घटना के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है ये सब सच हो, जैसे कोई मिरर वर्ल्ड होती है जहां सब कुछ उल्टा होता है। ये कहते हुए वह तालाब में एक पत्थर फेंकती है और बोलती है, देखो मैंने पत्थर फेंका, लेकिन शायद उस दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा नहीं किया होगा। तभी तालाब से अचानक एक मगरमच्छ निकलता है और उनमें से एक लड़की को खींचकर खा जाता है। ये देखकर सब दहशत में आ जाते हैं। वही लड़की फिर बोलती है, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो दूसरी में नहीं होता।
और जो वहाँ होता है उसका असर यहाँ भी दिखता है। वो लड़की कहती है, शायद मगरमच्छ ने उसे उस दूसरी दुनिया में खाया है, यहाँ तो सब ठीक है। वहीं झील के पास उन्हें एक बेड़ दिखाई देता है। चारों लड़कियां हंसते हुए उस पर रखे तकिए से खेलने लगती हैं। तभी दूर से दो और लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं। उनमें से एक ने ब्राइडल ड्रेस पहन रखी होती है, क्योंकि दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। उनमें से एक लड़की कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो, तभी हम इससे बच सकते हैं। हमारी किस्मत शायद पहले से तय है, पर उसे बदलना हमारे हाथ में है। सभी लड़कियां स्कूल लौटती हैं और अगला लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में जाती हैं। मित्सुको की नज़र अचानक एक तकिए पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकती है, उसकी टीचर अचानक बंदूक निकालकर क्लास में फायरिंग शुरू कर देती है। मित्सुको जैसे ही तकिया उठाकर ऊपर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। क्लास की सारी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं, लेकिन मित्सुको एक बार फिर बच जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अपने अजीब से सपने में बची थी। उसकी टीचर उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी। टीचर गुस्से में मित्सुको से कहती है, तुमने हिम्मत कैसे की क्लास बंद करने की? तुम्हारा मरना भी तय है। तभी दो और लड़कियां वहां पहुंचती हैं और मित्सुको को बचाकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी दूसरी टीचर आ जाती है और उन दोनों लड़कियों को मार देती है। जो भी स्टूडेंट्स अब तक जिंदा बचे थे, मित्सुको उनके साथ स्कूल से बाहर भागती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन पर गोलियां चलाने लगती हैं। लड़कियां जैसे ही बाहर निकलती हैं, वही खतरनाक हवा दोबारा आ जाती है और सबको काट देती है। आखिर में मित्सुको फिर से अकेली बच जाती है। मित्सुको वहां से भागती है और भीड़-भाड़ वाले इलाके से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह पुलिस को सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस वाली उसे हैरानी से देखती है और कहती है, तुमने तो स्कूल का ड्रेस भी नहीं पहना है। फिर वह मित्सुको के सामने एक आईना रखती है। मित्सुको जैसे ही खुद को आईने में देखती है, चौंक जाती है। उसकी शक्ल और कपड़े पूरी तरह बदल चुके थे। लोग उसे अब मित्सुको नहीं, किसी और नाम से पुकार रहे थे। तभी पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और उसे शादी के लिए लेकर चल पड़ती है। आसपास सब लोग उसे देखते हैं। जैसे ही मित्सुको चर्च पहुंचती है, लोग उसे बधाई देने लगते हैं। वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद होती है। मित्सुको घबराकर उससे पूछती है, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी दोस्त फौरन कहती है, अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस वही करना जो मैं कहूँ। फिर वह मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनने में मदद करती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। मित्सुको जैसे ही वेडिंग सेरेमनी की ओर जाती है, वहां मौजूद सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आकर एक-एक कर सबको मारना शुरू कर देती है। जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, उसे महसूस होता है कि स्टेज पर दूल्हे की जगह एक ताबूत रखा है। ताबूत खुलते ही उसमें से एक बड़ा सूअर बाहर निकलता है। यह देखकर मित्सुको बुरी तरह डर जाती है और पास पड़ी टूटी बोतल से उस पर हमला कर देती है। हड़कंप मच जाता है। मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां से तेजी से भागती हैं। चर्च के गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की दोस्त उन्हें भी खत्म कर देती है। मित्सुको अब दूसरी दिशा में अकेली भागती है, क्योंकि उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी। मित्सुको को अब साफ लगने लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। आगे बढ़ते हुए वह एक आईने में खुद को देखती है तो पाती है कि उसका चेहरा और कपड़े फिर से बदल चुके हैं। अब वह किसी रेसिंग ट्रैक पर होती है, जहां रेस शुरू होने वाली है। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती हैं, तुम तो बेहतरीन रेसर हो, फिर खड़ी क्यों हो? भागो। मित्सुको दौड़ना शुरू करती है और अपने अंदर अचानक बहुत ताकत महसूस करती है। वह जीतने की पूरी कोशिश करती है। दौड़ते वक्त उसे अपने मरे हुए दोस्त भी नजर आते हैं, जिनकी जान स्कूल में गई थी। तभी उसी समय मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहां पहुंच जाती है। दोनों देखती हैं कि वही सुअर और चर्च में रोकने वाली औरतें अब उनकी तरफ बढ़ रही हैं। डर के मारे दोनों तेजी से भागने लगती हैं। रास्ते में कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती हैं
इस दुनिया से निकल जाओ वरना तुम भी फंस जाओगी। मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर पहुंचती है। वहां कुछ लड़कियां यूनिफॉर्म में खड़ी होती हैं। वो सब मित्सुको से कहती हैं, हम सब मर चुके हैं, अब तुम्हें भी मारेंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बीच में आ जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उस लड़की को मार देती है और मित्सुको को वहां से भगा ले जाती है। भागते हुए वह मित्सुको से कहती है, अपना नाम जोर से पुकारो। मित्सुको घबराते हुए कई बार अपना नाम जोर जोर से बोलती है। तभी अचानक वह फिर से अपने असली रूप में लौट आती है। उसकी दोस्त उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, मेरे हाथ में जो ये वायर लगी है, प्लीज इसे निकाल दो, तभी मैं इस दुनिया से बाहर जा पाऊंगी। मगर मित्सुको डर जाती है कि कहीं वायर खींचने से उसकी दोस्त की जान न चली जाए, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करती थी। मित्सुको अपनी दोस्त से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह वायर नहीं खींचना चाहती थी, मगर बार बार कहने पर वह मजबूरी में वायर खींच देती है। वायर निकलते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बंट जाती है। मित्सुको सदमे में होती है। तभी उसे पास में एक गेट दिखाई देता है। वह उस दरवाजे से बाहर निकलती है तो देखती है कि अब वह आदमियों की दुनिया में पहुंच चुकी है। वहां उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, तुम अब फ्यूचर में हो। यह सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब वह मित्सुको आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ गेम खेल रहा है। स्क्रीन पर वही कैरेक्टर नजर आता है जैसा मित्सुको इस वक्त दिख रही थी। मित्सुको को देखकर बूढ़ा मुस्कुराता है और कहता है, ये गेम मैंने ही बनाया है और तुम सबको मैं ही कंट्रोल करता हूँ। तुम तो बहुत पहले मर चुकी थी, पर मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें फिर से बना दिया। ये सुनते ही मित्सुको को एहसास होता है कि वह असल में एक गेम का हिस्सा है। उसे लगता है शायद वह वापस अपनी असली दुनिया जा सकती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी मित्सुको को अपने पास बुलाता है। बूढ़ा उसे आखिरी लेवल पूरा करने को कहता है। मित्सुको आगे बढ़ती है। तभी उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है, अगर तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा करोगी जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन है तो तुम आजाद हो सकती हो। ये सोचकर मित्सुको अचानक उस बूढ़े आदमी का गला दबाने लगती है और कहती है, बस करो, हमारे साथ खेलना बंद करो। फिर वह उसकी छड़ी उठाकर अपने पेट में घुसा देती है। उसकी जान चली जाती है। बूढ़ा आदमी यह सब देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। बूढ़ा आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कदम उठा लेगी। उसकी यह हरकत उसकी पूरी किस्मत बदल देती है। गेम की दुनिया में भले ही उसकी मौत हो जाती है, लेकिन असली दुनिया में वह जिंदा बच जाती है। आगे दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर भी किसी न किसी तरह खुद को खत्म कर लेते हैं और इस गेम से बाहर हो जाते हैं। अगले सीन में मित्सुको को एक बर्फीली जगह पर लेटे हुए दिखाया जाता है, जहां वह अपने असली वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी। इसी के साथ यह उलझा देने वाली कहानी खत्म होती है। अगर आप ऐसी ही और मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी की स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें। देखने के लिए धन्यवाद।